हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 2024 का प्रश्न पत्र लेकर यहाँ पर चल रहे थे। लास्ट सेशन में आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर देखे थे। आज के सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस देखे थे लास्ट सेशन में? अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को समझा था। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि देखी थी इस अभिक्रिया के लिए, और एथाइल अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताना था। ईथर जल में कम विलेय किंतु सांद्र H2SO4 में अधिक विलेय है, ऐसा क्यों? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना था, यह आपने पूर्ण किया था। ठीक है ना, 3 अभिक्रियाएं थी, तीनों को देखा था। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया उत्पादों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये आपने किया होगा। फिनॉल से बेंजीन बनाया था, एथेनॉल से ईथर हमने बनाया था, और गन्ने की शक्कर से एथेनॉल बनाना था, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है ना। 18 क्वेश्चन था, निम्नलिखित सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखिए और 298 केल्विन पर सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो ये आपको करवाया गया था। इसके और में था लेड संचायक सेल का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल, ठीक है, या सीसा संचायक सेल भी इसको कहा जाता है। इसमें आपका क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, एनोड और कैथोड होगी। ठीक है, एनोड आपकी लेड की बनी होती है। ठीक है, और जब आप लोग कैथोड की बात करते हैं तो ये आपकी PbO2 है। ठीक है ना, इस प्रकार की। ओके, चल, तो किस प्रकार से आपका एक सेल होता है? ये सपोज एनोड है और ये कैथोड होगी। ठीक है ना, कैथोड आपकी किसकी है? PbO2। ठीक है, और एनोड आपकी क्या है? लेड Pb। ठीक है, तो यहाँ पर आप, ये आपका एक सेल है। ठीक है, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कहा? जो आपके सेल हैं उनको हम श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो और जब आपने इलेक्ट्रोड कैथोड आपने जैसे बनाई है, तो आप इसको डालते हैं किसी विद्युत अवघट्टे के विलयन में। तो यहाँ पर भी आप कोई ना कोई विद्युत अवघट्टे का विलयन यूज करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर होगा H2SO4। H2SO4 का 38% सोल्यूशन। ठीक है, ये है आपका PbO2 और ये क्या है आपका Pb। तो आपको 1 2 3 तीन सेल आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो यानी अगर इसका, ये सेल आपका 2 वोल्ट का था, ठीक है, तो 3 कितने हो जाएंगे आपके? 6 वोल्ट के हो जाएंगे। ठीक है, बोलो भाई। तो यहाँ पर क्या क्या अभिक्रियाएं आपकी होंगी? एक अभिक्रिया आपकी एनोड पर होगी और एक किस पर होगी? कैथोड पर। तो सपोज ये जो सेल है आपका, ये क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है। इस समय आपका एनोड पर क्या हो रहा है? तो एनोड पर लेड जो है आपका, एनोड क्या है? लेड है, लेड से बनी हुई है ना। तो लेड आपका क्या कर रही होगी? Pb, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके Pb2 पॉजिटिव आपका यहाँ पर बना रही है। ठीक है, अब विलियन में आपका क्या है? SO4 2 निगेटिव है, SO4 है ना आपका, ये SO4 इस Pb2 पॉजिटिव से जुड़ेगा। ठीक है, क्या होगा?
ये जुड़ करके क्या बनाएंगे आपका PbSO4 बनाएंगे। तो ये अभिक्रिया कहाँ हो रही है, ये आपकी एनोड पर चल रही है। ओके, अब कैथोड पर आपका क्या हो रहा है, PbO2 जो है वो उन 2 इलेक्ट्रॉनों को प्लस 4H प्लस को यहाँ पर ग्रहण करेगा। ठीक है ना, यानी कि PbO2 आपका 2 इलेक्ट्रॉनों को, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर भी Pb2 पॉजिटिव होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा 2H2। ठीक है, ये हो रहा है। दूसरा क्या होगा आपका, जो PbSO4 बन रहा है, Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 टू निगेटिव आपका मिल करके PbSO4 बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कैंसिल करिए, क्या क्या आपका कैंसिल हो रहा है ओवरऑल। Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब देखिए सेल अभिक्रिया क्या होगी, Pb प्लस PbO2, ये PbO2 है, प्लस SO4 2 निगेटिव SO4 2 निगेटिव 2SO4 2 निगेटिव। ठीक है, प्लस 4H पॉजिटिव इससे क्या मिल रहा है PbSO4 प्लस 2H2, तो PbSO4 2 PbSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। तो ये क्या है, ये होगी आपकी सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया किसकी है, डिस्चार्ज होने की। ठीक है, अब चार्जिंग के लिए अभिक्रिया क्या होगी, ठीक इसके विपरीत कर देंगे। ओके, अब देखो एनोड पर भी आपका PbSO4 बन रहा है और कैथोड पर भी। ठीक है, तो आप बोलेंगे इस दौरान आपका दोनों ही इलेक्ट्रोडों पर जो आपका PbSO4 है उसका अवक्षेप जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोगों ने किया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ये समझाइए। FeH2O +3 प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि FeCN6 -3 दुर्बल अनुचुंबकीय है, ये आपने किया होगा। अब चाय शर्करा आपको बता दिया था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स के बारे में हमने देखा था। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए और उनके मुख्य उत्पादों के नाम लिखिए, ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो इसको करते हैं। देखिए क है आपका एनिलीन की रिएक्शन जो है Na2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये की जा रही है, तो आपका क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए जिसने किया है वो बताइए क्या है आपके पास। चलिए तो आपका इसमें क्या बनता है, देखो क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है कि 3 उत्पाद आपके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर N2Cl प्लस NaCl प्लस 2H2, ये होती है रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये आपका बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डायएजोटाइजेशन भी कहा जाता है इस रिएक्शन को। ठीक है, डायएजोटीकरण। चलिए
नेक्स्ट है आपका ख। बेंजीन पर आपका CONH2 है, क्या कहा जाता है इसको बताओ। बेंजीन पर CONH2 है तो इसको क्या कहा जाता है, बेंजामाइड कहा जाता है। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और अल्कोहलिक KOH के बीच की जा रही है। 1 2 3 4 चार आपके यहाँ पर प्रोडक्ट आएंगे और वो चार प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा गया था, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए और उनके मुख्य उत्पाद का नाम भी आपको बताना था। तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद आपने बता दिया था, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर आपके चार उत्पाद बनेंगे और देखिए उसमें से कौन सा आपका मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में आपका होता क्या है, बेंजीन जो है उस पर NH2 आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एनिलीन है। बेंजीन पर आपका NH2 आ गया यानी कि एनिलीन। तो आपका जो मुख्य उत्पाद है वो एनिलीन है। इसके अलावा K2CO3 बनेगा आपका, प्लस चार उत्पाद है ना, 1 2 और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है ना, KBr और H2, ठीक है ना। चलिए बैलेंस करिए रिएक्शन, ठीक है। तो बन गए आपके 1 2 3 4 और मुख्य उत्पाद क्या है आपका, एनिलीन, ओके। चलिए ग है आपका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCN और KCN के प्रेजेंस में इसको हीट किया जा रहा है। 1 2 3 तीन उत्पाद आपके बन रहे। चलिए जल्दी से बताइए, बताओ भाई, किसी ने नहीं किया ये, क्या हो रहा है इसमें आपका। यही है आपके पास इसकी अभिक्रिया, इस प्रकार से हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर बनता क्या है, ये साइनाइड ग्रुप यहाँ आ जाता है, तो साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल भी जिसको कहा जाता है, ये बनेगा, ठीक है। तीन उत्पाद पूछे हैं, दूसरा N2 और Cl नेगेटिव पर आपका एक ग्रुप जुड़ जाएगा, ओके बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेनरी का नियम समपरासरी विलयनों से क्या अभिप्राय है और वॉन्ट ऑफ गुणक क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया था लास्ट सेशन में, आपने ये घर में जा करके किया होगा। चलिए लिखिए हेनरी का नियम, लिखिए जल्दी, हेनरी का नियम क्या है, देखो कितने मार्क्स में बताना है आपको, 1 नंबर में। जल्दी से लिख लीजिए क्या हेनरी ने क्या नियम बताया था, क्या बोला था। कोई भी आपका वेसल लिया है यहाँ पर सपोज, ठीक है, इसमें लिक्विड है एक डाला हुआ, लिक्विड की मात्रा आपको पता है, यानी सॉल्वेंट जो है उसकी अमाउंट ज्ञात है हमें, ठीक है ना। उसमें आप एक सोल्यूट जो कि गैसीय अवस्था में है, एक ऐसा विलय जो कि गैसीय अवस्था में, उसको मिलाते हैं, तो जितना ज्यादा यहाँ पर दाब आप लगाएंगे उस स्थिर ताप पर उस विलय की ज्ञात मात्रा में आपका जितनी ज्यादा दाब आप विलय पर लगाते हैं उतनी ज्यादा उसकी मात्रा विलय होगी, ठीक है, यानी घुलेगी, ओके। तो यही लिखेंगे आप लोग इस नियम के अनुसार, लिखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर आपका फिक्स रहेगा, स्थिर ताप पर
विलायक की ज्ञात मात्रा में विलेय गैस विलेय होने वाली गैस की जो मात्रा होगी या उसका द्रव्यमान, गैस की मात्रा जिसको आप मोल अंश या मोल प्रभाज के रूप में भी लिखते हो, ठीक है ना, गैस की मात्रा साम्यावस्था पर, ठीक है, कब, साम्यावस्था पर विलयन में गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है ना। चलिए अब बता लीजिए, यदि विलेय होने वाली गैस की मात्रा m व दाब p है तो m is directly proportional to p, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा था, सोडा वाटर वाला एग्जाम्पल देखा था। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड पे हमने बात की थी, और डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो भी वहां पर हमने देखा था, उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें वो गैस को फिल करके ले जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें इसी नियम पर आपका कार्य कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, समपरासरी विलयन। ठीक है, क्या होते हैं समपरासरी विलयन। आपने क्या बोला था, आपने बोला था हम दो विलयन को इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पृथक कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी सांद्रताएं अलग अलग है। तो जिसकी सांद्रता कम होगी, यानी जिसमें विलेय की मात्रा कम है, वहां से सपोज इसकी सांद्रता कम है, तो निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होता है, विलायक का गमन होता है, जिसको आप परासरण कह रहे थे। उस परासरण इधर से इधर को हो रहा है, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, एक दाब लगाते हैं जिससे परासरण को रोका जाता है, या परासरण के विपरीत एक दाब लगाते हैं जो परासरण को रोकता है, उसको परासरण दाब कहते हैं, ठीक है ना। अब एक ऐसी कंडीशन जिसमें दो विलयन है और दोनों की सांद्रता समान, ठीक है ना, दो ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता समान हो, तो दोनों विलयनों पर लगने वाला परासरण दाब भी समान होगा, ठीक है। अतः ऐसे दो विलयन, या अतः ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब का मान समान होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं।
ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, वांट ऑफ गुणक क्या है, ठीक है ना। तो वांट ऑफ गुणक आपने तो ये विलेय के मोलों का आपका अनुपात होता है। तो विलेय के प्रेक्षित मोल व सैद्धांतिक मोलों के अनुपात को ही उसका वांट ऑफ गुणक आप कह रहे हो, ठीक है। विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वांट ऑफ गुणक है। वांट ऑफ गुणक आई बराबर प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल, ठीक है ना। विलेय के प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल, ठीक है। और कहीं कहीं पर ये इस प्रकार से प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान, इस रूप में भी मैंने आपको ये करवाया है, ठीक है, चैप्टर में, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है, सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से अभिक्रिया होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से होगी, टोल्यूइन CH2 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा। ये 3 रिएक्शंस आपको करनी है। चलिए पहला करेंगे सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से अभिक्रिया। बताओ, होमवर्क में कहा था मैंने कि क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था पूरा कि एक बार प्रैक्टिस करके आएंगे। सोडियम एसीटेट क्या है, CH3COO Na, ठीक है। और सोडा लाइम क्या है, NaOH प्लस CaO, क्या होता है NaOH और उसके साथ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है ना। इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनता है एल्केन CH4, मीथेन होता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से करने पर, ठीक है, जब आपका सोडियम एसीटेट सोडा लाइम से अभिक्रिया करता है तो एक तो आपका एल्केन बन रहा है, ठीक है, जो कि मीथेन है। इसके अलावा डिकार्बोक्सिलेशन होता है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी यहाँ पर बन रहा होता है, ठीक है। चलिए लिखिए, मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है। सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण लिखना है अभिक्रिया के लिए। ये सोडियम एसीटेट है, ये क्या है, सोडा लाइम, ये मीथेन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम कार्बोनेट। अगर क्वेश्चन में लिखने के लिए आया तब क्या लिखेंगे, जब सोडियम
एसीटेट सोडा लाइम से अभिक्रिया करता है तो मीथेन प्राप्त होती है। प्राइमरी प्रोडक्ट की हमेशा बात की जाती है, ठीक है। विकार्बोक्सिलीकरण यहाँ पर हो रहा है। चलिए कौन सा क्वेश्चन चल रहा है आपका? 23rd क्वेश्चन चल रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से और टॉलिन की अभिक्रिया क्रोमिन क्लोराइड से की जाएगी CS2 की प्रेजेंस में। बोलो क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। बताओ क्या बनेगा? चलिए तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा? बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने यहाँ पर, और उनसे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। लेड संचायक सेल से हमने स्टार्ट किया था। एनोड पर और कैथोड पर आपकी क्या क्या अभिक्रिया चल रही है वो हमने यहाँ पर देखा था इस प्रकार से, ठीक है। डिस्चार्ज के, और मैंने बोला कि चार्जिंग की रिएक्शन क्या होगी, तो PbSO4 प्लस 2H2O से आपका Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 नेगेटिव प्लस 4H प्लस मिल रहा है, ये आपका चार्जिंग के दौरान होगा, ठीक है ना। एनिलीन से आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन रहा है, ये रिएक्शन पूछी गई थी। इसके अलावा बेंजामाइड से आपका एनिलीन बन रहा है, ये रिएक्शन पूछी गई थी। वहीं पर यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आपको बेंजोनाइट्राइल प्राप्त हो रहा है, इसकी रिएक्शन आपको पूछी गई थी। हेनरी का नियम क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया था। हेनरी के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार बनता है, चाहे हेनरी का नियम क्या है या फिर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ भी पूछ सकता है, तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 1 नंबर में चूंकि यहाँ पूछा गया था तो इतना इनफ है। इसी में 1 नंबर में समपरासरी विलयनों के बारे में पूछा गया था, क्योंकि परासरण का आपको हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, तो वहां पर हमने समपरासरी विलयनों के बारे में भी बात की थी, ठीक है ना। तो समपरासरी विलयन जहाँ ऐसे विलयन है जिनका परासरण दाब समान है। परासरण दाब कब समान है? जब दोनों की सांद्रताएं समान है, ठीक है ना। चलिए वॉन ऑफ गुणक हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, ये तीनों आपके एक ही चैप्टर से के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन पूछा गया था सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से अभिक्रिया कराएंगे तो वहां पर क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो जब सोडियम एसीटेट से सोडा लाइम को मिलाया जाता है दोनों को, तो वहां पर मीथेन प्राप्त होती है, ठीक है ना। चलिए बाकी का जो क्वेश्चन पेपर है, जितने क्वेश्चन बताए गए हैं वो एक बार होमवर्क में आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आने वाले सेशंस में हम उनको आगे इस क्वेश्चन पेपर को आगे सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।